भगवत गीता अध्याय 2 सांख्य योग श्लोक 21 से 35। श्री कृष्ण अर्जुन को आत्मा की अमरता और उसके स्वभाव के बारे में ज्ञान दे रहे हैं। इस खंड में वे अर्जुन को उसके क्षत्रिय धर्म की याद दिलाकर उसे कर्तव्य पालन के लिए प्रेरित करते हैं। श्लोक 21 वेदा विनाशिनम नित्यम य एन्मजमव्यम कथम स पुरुषः पार्थकम घातयति हन्तिकम। अर्थ, हे अर्जुन, जो यह जानता है कि आत्मा अविनाशी, नित्य, अजन्मा और अव्यय न बदलने वाली है, वह कैसे किसी को मार सकता है या किसी से मारा जा सकता है। व्याख्या। भगवान श्री कृष्ण यहां अर्जुन को समझा रहे हैं कि जो आत्मा की अमरता को समझता है वह किसी के मरने या मारने का प्रश्न ही नहीं उठाता। यह शरीर नश्वर है लेकिन आत्मा शाश्वत है, इसलिए युद्ध के मैदान में किसी की मृत्यु का भय नहीं रखना चाहिए। श्लोक 22 वासांसी जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरो प्राणी तथा शरीराणि विहाय जीर्णान्यन्यानि संयाति नवानि देहि। अर्थ, जैसे मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, वैसे ही आत्मा पुराने शरीर को त्याग कर नया शरीर धारण करती है। व्याख्या। यह श्लोक आत्मा के नित्य और शरीर के नश्वर होने को बहुत सुंदर तरीके से समझाता है। मृत्यु एक नई शुरुआत है, जैसे हम पुराने कपड़े त्याग कर नए पहनते हैं। अतः मृत्यु से भयभीत होने की कोई आवश्यकता नहीं है। श्लोक 23 नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः। अर्थ, इस आत्मा को न तो शस्त्र काट सकते हैं, न आग इसे जला सकती है, न पानी इसे गीला कर सकता है और न ही वायु इसे सुखा सकती है। व्याख्या। श्री कृष्ण आत्मा की विशेषताओं को स्पष्ट कर रहे हैं। आत्मा अजर, अमर और अविनाशी है। यह भौतिक तत्वों से प्रभावित नहीं होती। इसका अर्थ यह भी है कि हमें संसार के कष्टों और चुनौतियों से डरना नहीं चाहिए, क्योंकि हमारी सच्ची आत्मा इन सब से परे है। श्लोक 24 अच्छद्यो यम दाह्यो यम क्लेद्यो शोष्य एव च नित्य सर्वगतः स्थाणुरचलो यम सनातनः। अर्थ, यह आत्मा न तो काटी जा सकती है, न जलाई जा सकती है, न गीली हो सकती है और न ही सुखाई जा सकती है। इस श्लोक में आत्मा के गुणों को दोहराया गया है, जिससे अर्जुन को यह समझ में आ जाए कि युद्ध में किसी की मृत्यु केवल शरीर की समाप्ति है, आत्मा की नहीं। इसलिए उसे अपने धर्म का पालन करते हुए युद्ध करना चाहिए। श्लोक 25 अव्यक्तो यम चिन्त्यो यम विकार्यो यमुच्यते तस्मादेवं विदित्वैनम नानुशोचितुमर्हसि। अर्थ, यह आत्मा अव्यक्त, अचिंत्य, सोच से परे और अपरिवर्तनीय है। व्याख्या। आत्मा को हमारी इंद्रियां देख नहीं सकती। यह हमारी बुद्धि की कल्पना से परे है और यह कभी नहीं बदलती। जब आत्मा स्थायी है तो हमें किसी की मृत्यु पर शोक क्यों करना चाहिए। श्री कृष्ण अर्जुन को यह समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि उसे मोह और शोक से ऊपर उठकर अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए। श्लोक 26 चैनम नित्य जातम नित्यम व मन्यसे मृतम तथापि त्वं महाबाहो नैवं शोचितुमर्हसि। अर्थ, यदि तुम इसे बार बार जन्म लेने वाला या मरने वाला भी मानो, तब भी हे महाबाहु, तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए। व्याख्या। श्री कृष्ण कहते हैं कि भले ही अर्जुन यह मान ले कि आत्मा बार बार जन्म लेती और मरती है, फिर भी उसे शोक नहीं करना चाहिए, क्योंकि जन्म और मृत्यु का चक्र संसार का नियम है। श्लोक 27 जातस्य हि ध्रुवो मृत्युर्ध्रुवम जन्म मृतस्य च तस्मात् परिहार्यर्थे न त्वं शोचितुमर्हसि। अर्थ, जो जन्मा है उसकी मृत्यु निश्चित है और जो मरा है उसका पुनः जन्म निश्चित है। यह श्लोक हमें सिखाता है कि जीवन और मृत्यु का चक्र अपरिहार्य है। हमें इसे स्वीकार कर अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए। श्लोक 28 अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्तमध्यानि भारत अव्यक्त निधनान्येव तत्र का परिदेवना। अर्थ, सभी प्राणी पहले अव्यक्त थे, फिर व्यक्त प्रकट हुए और अंत में फिर अव्यक्त हो जाते हैं।
जीवन एक प्रक्रिया है जिसमें प्राणी पहले अदृश्य होते हैं, फिर जन्म लेते हैं और अंत में मृत्यु के बाद पुनः अदृश्य हो जाते हैं। श्लोक 29। आश्चर्यवत् पश्यति कश्चिदेनमाश्चर्यवद् विदति तथैव चान्यः आश्चर्यवच्चैनमन्यः शृणोति श्रुत्वाप्यनं वेद न चैव कश्चित्। अर्थ, कोई आत्मा को आश्चर्य से देखता है, कोई इसके बारे में आश्चर्य से सुनता है और कोई इसे समझ ही नहीं पाता। व्याख्या, आत्मा का ज्ञान प्राप्त करना आसान नहीं है, केवल ज्ञान योगी ही इसके वास्तविक स्वरूप को समझ सकते हैं। श्लोक 35। क्षत्रिय धर्म और कर्तव्य का बोध। इन श्लोकों में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को उसका क्षत्रिय धर्म याद दिलाते हैं। वे बताते हैं कि युद्ध से पीछे हटना उसके लिए अपयशकारी होगा। मुख्य संदेश, आत्मा अमर है, इसलिए मृत्यु से भयभीत नहीं होना चाहिए। एक क्षत्रिय का कर्तव्य धर्म युद्ध करना है। यदि अर्जुन युद्ध से भागता है तो उसे समाज में अपमान सहना पड़ेगा। इन श्लोकों में श्री कृष्ण हमें आत्मा की अमरता और क्षत्रिय धर्म का पालन करने का पाठ सिखाते हैं। हमें अपने जीवन में निडर होकर अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। अब हम श्लोक 29 से 35 तक का अर्थ और विस्तृत व्याख्या करेंगे, जिसमें भगवान श्री कृष्ण आत्मा के अद्भुत स्वरूप और अर्जुन के क्षत्रिय धर्म का महत्व समझाते हैं। श्लोक 29। आश्चर्यवत् पश्यति कश्चिदेनमाश्चर्यवद् विदति तथैव चान्यः आश्चर्यवच्चैनमन्यः शृणोति श्रुत्वाप्यनं वेद न चैव कश्चित्। अर्थ, कोई आत्मा को आश्चर्य की भांति देखता है, कोई इसके बारे में आश्चर्य की तरह सुनता है, कोई इसे आश्चर्य की तरह समझाने का प्रयास करता है और कोई इसे जानने के बाद भी नहीं समझ पाता। व्याख्या, श्री कृष्ण बताते हैं कि आत्मा का ज्ञान अत्यंत दुर्लभ है। इसे समझना बहुत कठिन है क्योंकि यह हमारे अनुभव और इंद्रियों के परे है। कुछ लोग इसे अद्भुत मानकर देखते हैं लेकिन समझ नहीं पाते। कुछ लोग इसके बारे में सुनते हैं लेकिन फिर भी संदेह में रहते हैं। कुछ इसे समझाने का प्रयास करते हैं लेकिन फिर भी इसकी गहराई नहीं जान पाते। वास्तव में आत्मा को केवल गहरी आध्यात्मिक साधना और ज्ञान से ही समझा जा सकता है। श्लोक 30। देहि नित्यम अवध्योयम देहे सर्वस्य भारत तस्मात् सर्वाणि भूतानि न त्वं शोचितुमर्हसि। अर्थ, हे भारत, यह आत्मा सभी शरीरों में नित्य, हमेशा रहने वाली और अवध्य, अविनाशी है। श्री कृष्ण अर्जुन को फिर से यह स्मरण कराते हैं कि आत्मा अमर है, इसलिए किसी की मृत्यु पर शोक करना व्यर्थ है। जब आत्मा अजर अमर है तब किसी का मरना या मारना कोई वास्तविकता नहीं है। श्लोक 31। स्वधर्मंपि चावेक्ष्य न विकंपितुमर्हसि धर्म्याद्धि युद्धाश्रयोन्यत क्षत्रियस्य न विद्यते। अर्थ, अपने क्षत्रिय धर्म को देखते हुए भी तुम्हें भयभीत नहीं होना चाहिए, क्योंकि धर्म युद्ध से बढ़कर क्षत्रिय के लिए और कुछ भी श्रेष्ठ नहीं है। श्री कृष्ण अर्जुन को उसके कर्तव्य की याद दिलाते हैं। एक क्षत्रिय का धर्म अन्याय और अधर्म के खिलाफ लड़ना है। यदि अर्जुन धर्म युद्ध से पीछे हटता है तो यह उसके लिए शर्म की बात होगी। श्लोक 32। यदृच्छया चौपन्नम स्वर्ग द्वारम पावृतम सुखिनः क्षत्रियाः पार्थ लभन्ते युद्धमीदृशम। अर्थ, हे पार्थ, वह क्षत्रिय बड़े सौभाग्यशाली होते हैं जिन्हें बिना प्रयास के ऐसा धर्मयुद्ध करने का अवसर मिलता है, क्योंकि यह युद्ध उनके लिए स्वर्ग के द्वार खोल देता है। व्याख्या, यह श्लोक बताता है कि अर्जुन को यह युद्ध एक सौभाग्य के रूप में मिला है। महाभारत का युद्ध केवल एक व्यक्तिगत संघर्ष नहीं था, बल्कि यह धर्म और अधर्म के बीच का युद्ध था। इस युद्ध में अर्जुन का भाग लेना अनिवार्य था, क्योंकि वह धर्म की रक्षा के लिए खड़ा था। श्लोक 33।
अथ चेत्त्वमिमं धर्म्यं संग्रामं न करिष्यसि ततः स्वधर्मं कीर्ति च हित्वा पापम वाप्स्यसि। अर्थ, यदि तुम इस धर्म युद्ध को नहीं करोगे तो तुम अपने स्वधर्म, कर्तव्य और कीर्ति, यश को खो दोगे और पाप को प्राप्त करोगे। श्री कृष्ण यहां स्पष्ट कर रहे हैं कि यदि अर्जुन युद्ध से पीछे हटता है तो यह न केवल उसके कर्तव्य का त्याग होगा, बल्कि यह उसके लिए अपमानजनक और पापमय कार्य होगा। एक योद्धा के रूप में यदि वह अधर्म के विरुद्ध नहीं लड़ता तो यह उसके लिए लज्जाजनक होगा। श्लोक 34 अकीर्ति चापि भूतानि कथयिष्यन्ति ते व्याम संभावितस्य चाकीर्तिर्मरणादतिरिच्यते। अर्थ, लोग हमेशा तुम्हारी अपकीर्ति, बदनामी की चर्चा करेंगे और सम्मानित व्यक्ति के लिए अपकीर्ति मृत्यु से भी अधिक कष्टदायक होती है। व्याख्या, युद्ध से भागना अर्जुन के लिए अपमानजनक होगा और लोग सदैव उसकी कायरता की चर्चा करेंगे। एक योद्धा के लिए अपमानजनक जीवन मृत्यु से भी बुरा होता है। श्लोक 35 भयाद्रणादु प्रथम मनस्यन्ते त्वा महारथाः येषां च त्वं बहुमतो भूत्वा यास्यसि लाघवम्। अर्थ, महान योद्धा यह सोचेंगे कि तुम भय के कारण युद्ध से हट गए और जिनका तुमने सम्मान पाया था वे भी तुम्हें तुच्छ समझेंगे। व्याख्या, श्री कृष्ण अर्जुन को समझा रहे हैं कि यदि वह युद्ध से भागता है तो लोग यह मान लेंगे कि वह डरपोक है। यह केवल व्यक्तिगत अपमान ही नहीं होगा, बल्कि उसका सम्मान भी नष्ट हो जाएगा। इसमें हमने देखा 1. श्लोक 29 और 30 आत्मा के अद्भुत स्वरूप का वर्णन। 2. श्लोक 31 और 32 क्षत्रिय धर्म और धर्म युद्ध का महत्व। और 3. श्लोक 33 से 35 युद्ध न करने से अर्जुन को होने वाले अपमान और अधर्म का परिणाम। प्रमुख शिक्षाएं, आत्मा अमर है, इसलिए मृत्यु से भयभीत नहीं होना चाहिए। धर्म युद्ध एक कर्तव्य है और इससे पीछे हटना पाप है। कायरता और अपकीर्ति सम्मानित व्यक्ति के लिए मृत्यु से भी बुरी होती है। इस प्रकार श्री कृष्ण अर्जुन को यह समझा रहे हैं कि उसे मोह और भय छोड़कर अपने धर्म का पालन करना चाहिए और धर्म युद्ध में भाग लेना चाहिए। यदि आप इस तरह की और वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें।